हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टॉक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे एक ओल्ड वीडियो पे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि पिवट पिवट पॉइंट्स की स्ट्रेटजी में शेयर करूं। तो आज मैं आपके लिए एक पिवट पॉइंट की स्ट्रेटजी लेके आया हूं जो कि बहुत ही इजी टू फॉलो है और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो इसमें पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप पिवट पॉइंट कैसे आप प्लॉट कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इंडिकेटर में। इंडिकेटर पे यहाँ पे आपको टाइप करना है ये CM पिवट पॉइंट्स फिल्टर्ड। ये वो है क्रिस मूडी ने बनाया है। तो जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे उसके बाद आप सेटिंग में जाइए। यहाँ पे सेटिंग में इनपुट में सारी चीज़ें निकाल दीजिए, सिर्फ शो डेली पिवट्स एंड शो वीकली पिवट्स ही रखिए। स्टाइल में सब निकाल के डेली पिवट्स, डेली R1, डेली S1, डेली R2, डेली S2, ऐसे ही वीकली का वीकली पिवट और वीकली R1 R2 रखना है आपको। इसकी सेटिंग ये रखने के बाद ओके कीजिए। तो जैसा मेरे चार्ट पे दिख रहा है वैसा आपके चार्ट पे भी हो जाएगा अप्लाई। और उसकी जो कलर है, कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, थिकनेस यहाँ से चेंज कर सकते हो आप। तो ये होने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी क्या है। तो ये जो आप पहले आप देख लीजिए पिवट पॉइंट होता क्या है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये सब पिवट पॉइंट्स है। जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे, ये मेरा वीकली पिवट है। और ये वाली लाइन दिख रही है इस कलर की, ये अगर ये वीकली पिवट के नीचे है, ये वीकली पिवट है, अगर वीकली पिवट के नीचे ये लाइन है, इस कलर की लाइन है, तो ये सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट, वीकली पिवट सपोर्ट है ये। तो ये सपोर्ट S1 है और ये S2 सपोर्ट है। तो मैं S1 S2 ही रखा है, S3 भी होता है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है इस स्ट्रेटेजी में। और इसके जो वीकली पिवट के ऊपर जो इस कलर की लाइन है वो R1 R2 है, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2। उसी तरह से ये डेली पिवट है। और ये जो डेली पिवट के ऊपर ये कलर की जो लाइन है वो R1 R2 है। और डेली पिवट के नीचे इस कलर की जो लाइन है वो सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 है। ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इजी है और ये मैंने सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्राई किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे बैंक निफ्टी में यूज़ करें। और यूज़ करने से पहले आप इसको एक बार रीटेस्ट जरूर कीजिएगा। तो ये स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से काम करती है, जैसे कोई कैंडल, जैसे कि ये ओपन हो गया यहाँ पे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। समझिए ये दो पिवट पॉइंट है, ठीक है। ये कुछ भी होने दीजिए, R1 है, S1 है, S2 है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस दो पिवट लाइन, इतना ही समझिए आप। इसमें अगर कोई एक कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर वो कैंडल धीरे धीरे नीचे जाके नीचे एक क्लोजिंग दे देती है, उसमें कैंडल कैसा ड्रॉ करते हैं वो देखता हूँ मैं। हाँ समझिए ये कैंडल है, इसने यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी। तो क्लोजिंग देने के बाद अगर इसके नेक्स्ट 5 कैंडल में से कोई भी कैंडल इस, समझिए ये S1 है, S1 सपोर्ट 1 पे जाके रिटेस्ट करता है तो हम उसमें एंट्री करेंगे। तो समझिए ये नेक्स्ट कैंडल ऐसी बनी, ये समझिए क्लोजिंग इसने ऊपर की तरफ दे दी, तो ये तो रिटेस्ट नहीं हुआ, तो इसमें हम एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल समझो ऐसी बनती है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे होता है, तो हम इसमें एंट्री कर लेंगे। तो सेम चीज़ ऊपर की तरफ भी, अगर ये ऊपर क्लोजिंग देता है और एक रिटेस्ट होता है इसको टच करते हुए, तो हम उसमें बाय की साइड में एंट्री करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पर अगर आप चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो इस चार्ट में हम 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये कैंडल यहाँ पे ओपन होती है और सेकेंड कैंडल में ही इसका रिटेस्ट हो जाता है। मैंने बताया कि जो कैंडल अगर किसी पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोज हो तो उसके नेक्स्ट 5 कैंडल में से अगर कोई कैंडल उस पर रिटेस्ट करे तो हम उसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इस केस में अगर हम इसमें एंट्री करें तो हमें SL कहाँ रखना चाहिए, SL हमें रखना चाहिए इसके नीचे।
ठीक है। तो अगर हम इसमें ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा एसएल बन जाएगा 110 पॉइंट्स के आसपास इसके अंदर। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे कि हम अगर 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो 2 रुपए का प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे। तो इस केस में अगर मैं 112 रुपए का एसएल लगा रहा हूँ तो 224 रुपए का मुझे प्रॉफिट रखना होगा। 224 रुपए का प्रॉफिट कहाँ जाता है, इस पिवट पॉइंट के ऊपर 224 रुपया, यानी जो भी मेरा टारगेट है इस पिवट पॉइंट के ऊपर होगा। तो इसमें ट्रेड नहीं लेना है हमको, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी बेस्ड है पिवट पॉइंट पे। अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो यहाँ पे तो एक रेजिस्टेंस है, तो ये ट्रेड नहीं बनता हमारे लिए। तो अगर इसके ठीक, अगर जहाँ पे हम एंट्री ले रहे हैं उसके ठीक ऊपर कोई पिवट पॉइंट है और हमारे टारगेट उसके ऊपर जा रहा है तो हमें एंट्री नहीं लेना है, तो ये ट्रेड हम नहीं लेंगे इसमें, इसको छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ये वाली जो कैंडल है 950 की कैंडल, ये हम लेटेस्ट देख रहे हैं 11 फरवरी यानी कि लास्ट फ्राइडे का ही देख रहे हैं हम लोग। तो इसने ब्रेक किया है पिवट पॉइंट को और ये नेक्स्ट कैंडल पे इसने रिटेस्ट किया है। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल है वो इस पिवट के नीचे क्लोज हो रहा है, रिटेस्ट करके नीचे क्लोज हो रहा है, तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसके नीचे देखिए कोई पिवट भी नहीं, पिवट बहुत दूर है, तो इसमें हमारा 1:2 का टारगेट हम आराम से लगा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो हम एक 50 पॉइंट का एसएल रख के 50 पॉइंट का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हैं इसमें। और इसमें दूसरा ट्रेड देखिए सेकंड टाइम इसने यहाँ पे क्रॉस किया है, सेम पिवट पॉइंट को इसने एक ऊपर साइड से क्लोज किया है और इसका रिटेस्ट हमें 5 कैंडल में रिटेस्ट ढूंढना है, 1 2 3 4 5। तो 5वें कैंडल ने यहाँ पे रिटेस्ट कर दिया इसका। तो उसका अगर हम इसमें यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो 57 या 60 पॉइंट का एसएल लगाएंगे और 120 पॉइंट का प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे इसमें। तो इसमें 120 पॉइंट का प्रॉफिट हमारा हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम ये सेम पिवट को ये नेक्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक कर रहा है 2:05 पर। तो जैसे इसने ब्रेक किया तो हमको रिटेस्ट के लिए देखना है नेक्स्ट 5 कैंडल में। तो फर्स्ट सेकंड, अभी देखिए दोनों ग्रीन कैंडल है और हम पी साइड में जा रहे हैं यानी सेल साइड में जा रहे हैं, तो हमें ग्रीन कैंडल में रिटेस्ट कंफर्म नहीं करना है। अगर रेड कैंडल बनती है तभी रिटेस्ट कंफर्म करेंगे हम। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 ट्रेड लिए, ये दोनों रिटेस्ट हमें, अगर ये पी साइड में है यानी सेल साइड में है तो रेड होना चाहिए, अगर हम बाय साइड का ले रहे हैं तो ये ग्रीन होना चाहिए। तो इसमें अगर हम सेल साइड का ले रहे हैं तो रिटेस्ट ये दोनों हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये दोनों ग्रीन है। तो ये यहाँ पे एक रेड कैंडल से रिटेस्ट यहाँ पे होता है, तो ये कंफर्म हो गया रिटेस्ट। तो हम इसमें ट्रेड लेंगे, तो इसमें हम 80 पॉइंट का एसएल लगा के 160 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। तो ये टारगेट अचीव होने से पहले ही मार्केट क्लोज हो गया। तो लास्ट फ्राइडे को अगर हमने ये स्ट्रेटजी पे ट्रेड किया होता तो हमें 2 ट्रेड मिलते, दोनों के दोनों में प्रॉफिटेबल होते। चलिए नेक्स्ट प्रीवियस डे का देख लेते हैं 10 फरवरी को क्या हुआ है। 10 फरवरी को इसके नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है, ये पिवट पॉइंट के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसमें रिटेस्ट नहीं हुआ है। एक ग्रीन कैंडल है, अगर हम नीचे के साइड जा रहे हैं तो हमें रेड कैंडल से रिटेस्ट कंफर्म करना है, तो ग्रीन कैंडल से रिटेस्ट कंफर्म नहीं होता है तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। और यहाँ पे इसने नेक्स्ट पिवट को यहाँ पे इसने ऊपर क्लोजिंग दी है, बट इसमें भी हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि इसमें रिटेस्ट नहीं हुआ है। ये नेक्स्ट कैंडल से जो रिटेस्ट हो रहा है वो रेड है, हमें बाय साइड जाना है तो हमें ग्रीन कैंडल से रिटेस्ट कंफर्म करना है, तो इसमें हमारी एंट्री नहीं होगी। और ये जो कैंडल क्लोज हुआ है ये पिवट पॉइंट के नीचे ही क्लोज हुआ है, तो इसमें हम एंट्री नहीं लेंगे और इसमें एंट्री हम ले नहीं सकते क्योंकि इसके ऊपर ही एक रेजिस्टेंस है, तो ये इनवैलिड हो गया। तो हमें अगला ब्रेकआउट का भी इंतजार करना है। तो ये देखिए अगला ब्रेकआउट नेक्स्ट कैंडल में ही हो गया 10:30 को, इसने पिवट के ऊपर क्लोजिंग दी है
और इसका नेक्स्ट कैंडल ही रीटेस्ट भी कर रहा है। तो ऊपर के साइड नेक्स्ट 5 कैंडल में से फर्स्ट कैंडल ने ही रीटेस्ट कर दिया है और ये ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हुआ है। तो इसमें हम एंट्री कर सकते हैं। अगर हम इसमें एंट्री कर रहे हैं तो एक 70 पॉइंट का एसएल और 40 पॉइंट का प्रॉफिट इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें भी हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। नेक्स्ट डे देख लेते हैं। यहाँ पे पिवट पॉइंट ब्रेक होता है 925 को और नेक्स्ट 5 कैंडल में से थर्ड कैंडल पे ही इसका रीटेस्ट कंफर्म हो जाता है। 40 पॉइंट का एसएल रख के 80 पॉइंट का प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। इसमें क्लोजिंग दी है नीचे पर इसमें रीटेस्ट नहीं हो रहा है, इसको टच नहीं किया इसने, तो ये रीटेस्ट नहीं है। उसके बाद फिर से ये कैंडल पिवट पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई है, तो ब्रेकआउट हो गया पिवट पॉइंट का और नेक्स्ट कैंडल पे ही रीटेस्ट हो गया। ये ग्रीन कैंडल ही है, तो हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो इसमें आपका 31 पॉइंट का एसएल और 60 पॉइंट का प्रॉफिट लगा सकते हैं आप। और यहाँ पे ब्रेक किया है बट रिटेस्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट 5 कैंडल में ये ऊपर क्लोज हो गया है, तो हमें अब ऊपर साइड का देखना है। तो ऊपर साइड में भी नहीं आ रहा है, फिर ये नीचे के साइड क्लोज हुआ है और यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल्स रेड कैंडल से रिटेस्ट भी हुआ है, तो इसमें एक एसएल हो जाएगा हमारा। और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ग्रीन क्लोज हुई है और ये रिटेस्ट भी हो गया है, तो इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। 30 पॉइंट और 60 पॉइंट का ये प्रॉफिट निकाल सकते हैं इसमें। तो इस तरह से आप ये स्ट्रेटजी में ट्रेड कर सकते हैं। तो अच्छी खासी इसमें एक्यूरेसी है। तो आप इसका एक बार ट्रायल कीजिए, अपने हिसाब से आप देखिए। मैंने बैंक निफ्टी में देखा है, तो अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो या किसी स्टॉक में ट्रेड करते हो, तो वहाँ पे आप इसको अप्लाई करके चेक कर सकते हो कि किस तरह से आपके लिए वर्क हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।